साथियों, आदेश श्रीनाथ जी को आशा करता हूँ मौज आनंद में होगे आप। तो आज का जो टॉपिक रहेगा साथियों, ये भी एक मैं किसी मेरे जातक को जवाब दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये जो सवाल है साथियों बहुत ही लोगों के जहन में उठता होगा और बार बार उठता होगा और कोई शर्मिंदगी से बताता नहीं है। क्योंकि आदमी से जब भी पूछो हाँ भाई क्या हाल चाल है, तो वो यही कहेगा कि गुरुजी बढ़िया है। वो अगर दुख भी पा रहा है तो ये छुपाएगा। और एक हालचाल ही दोस्त तो ऐसे हैं जो हमें बढ़िया बताने ही पड़ते हैं। लेकिन अपने गुरु से जिससे जो आपका मार्गदर्शन करता है, आपको अंधकार से हटा के और प्रकाश की ओर ले जाता है साथियों, उससे कभी नहीं छुपाना चाहिए। तो आज एक जातक का फोन आया कि महाराज जी हम सदा ही दुखी रहेंगे क्या? आपके बताए हुए मार्ग पर भी चलते हैं, हमें आज 4 साल हो गए चलते हुए, फिर भी मतलब दुख कम जरूर है लेकिन पूरी तरीके से दुख हटे नहीं। तो साथियों आपको क्या लगता है कि भगवान की हम पूजा करेंगे और फिर हम दुखी रहेंगे? साथियों, जो हमारे कर्म इस जन्म के मान लो या पिछले जन्म के, जैसे हमने इस जन्म में अब ये इनका सवाल था कि 4 साल से मैं भगवत मार्ग पे हूँ, भगवान मार्ग पे हूँ। इससे पहले कुछ मैं शराब पीता था, कभी मांस मदिरा का सेवन करता था। तो साथियों इससे पहले उसके कर्म बिगड़े हुए हैं। और जिस जो पैदाइशी धर्म भगवत मार्ग पे है फिर भी वो दुखी पा रहा है, तो साथियों पिछले जन्म का। क्योंकि जब तक हम भगवान मार्ग पे चलेंगे नहीं, किसी की गुरु की शरण में जाएंगे नहीं, तो हमें ज्ञान नहीं आ सकता। तो साथियों जैसे इस जन्म में हम भगवत मार्ग पे चल रहे हैं और फिर भी हम दुखी हैं, तो साथियों हमारे जो पिछले जन्म के जो कुकर्म थे, तो भगवान की शरण में जाने से भगवान उन कुकर्मों को, बिगड़े हुए कर्मों को साथियों थोड़ी स्पीड से काटना शुरू कर देता है। तो हमें क्या लगता है कि हम बड़े दुखी, और जितनी पाठ पूजा करते हैं उतने दुखी। तो साथियों जिस दिन हम अपनी सोच को उज्जवल कर लेंगे, अपनी सोच को भगवत मार्ग पे लगेंगे और हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, तब जाके हमें ये ज्ञान पता चलेगा। जो अब तो हम जो पाठ पूजा करें ये तो साथियों हमारी नई खेती है, और जब तक पुराने प्रारब्ध हमें कटेंगे नहीं तो साथियों हमारे मौज आनंद होगी नहीं। और जो भगवान की शरण में चला जाता है तो साथियों भगवान भी उसको दुखी देख के और दुखी रहते हैं कि क्यों ना इस जो मेरी शरण में है इस भक्त का मैं जल्दी से जल्दी ये कर्मों का प्रारब्ध काट के और इसे मौज आनंद में कर दूं। कैसे कि साथियों जैसे ये भगवान के तो सभी हम भक्त हैं, और जैसे ये मान लो कि जैसे किसी गुरु की शरण में 50 चेले हैं, और 50 में साथियों अगर 48 के सुख हो रहा है और 2 को नहीं हो रहा, तो क्यों? क्योंकि उन 2 को साथियों, उन 2 के जो हैं कर्म ज्यादा बिगड़े हुए थे, तो उनको ज्यादा सुमरण की जरूरत है साथियों। तो ज्यादा सुमरण करें, ज्यादा माला जाप करें और ज्यादा भक्ति भाव में अपने जीवन को करें। साथियों जैसे एक डीपी है, जैसे एक परमात्मा है, और एक कॉलोनी में 50 मकान है, और 45 के कूलर पंखे बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और 5 के कूलर पंखे नहीं चल रहे, किसी का धीरे चल रहा है, किसी का चल ही नहीं रहा। तो साथियों डीपी तो एक ही है, करंट सबको बराबर पहुंच रहा है, परमात्मा एक है, परमात्मा सबको आनंद बराबर दे रहा है। लेकिन 5 आनंद से विमुख हैं, 5 के अगर पंखे नहीं चल रहे तो साथियों अपने पंखे में खराबी है। किसी का धीरा चल रहा है तो आपका कंडेंसर करंट कम बना रहे साथियों, तो उसको बदलना पड़ेगा। और कैसे बदलना पड़ेगा? सिर्फ सुमरण के लिए। अगर जीव को आनंद चाहिए, मौज आनंद में अपना जीवन गुजारना है, तो साथियों फिर उसको पंखे को चलाने के लिए हमें सुमरण की जरूरत है। हमारी मोटर में तार कम है तो हम भक्ति रूपी तार को और बांधेंगे। तो साथियों डीपी तो एक है, विश्वास कर लो कि एक डीपी से जब कनेक्शन आ रहा है और 45 के पंखे चल रहे हैं, 45 के बल्ब जल रहे हैं, तो साथियों 5 के नहीं जल रहे, तो कमी हमारी डोरी में है, हमारे मन में है, हमारे अंतकरण में कमी है कि कहीं ना कहीं हम भी फिर बुगला भक्ति करते हैं। जैसे कि बुगला भक्ति करके बंदे झूठा ढोंग रचाना क्या, और मन मंदिर में तेरे भाव नहीं तो काशी मथुरा जाना क्या। तो साथियों ऐसी कोई बात नहीं, परमात्मा सबको मौज आनंद में करना चाहता है। लेकिन जो पिछले जो प्रारब्ध है साथियों, क्योंकि भगवान स्वयं भी अपने आप को कष्ट देता है। जैसे कृष्ण जी बने तो एक शिकारी के एक अंगूठे में बाण लगने से उसकी मृत्यु होगी साथियों। और जब महाभारत में इतने बड़े बड़े योद्धा थे, उनके वारों से उनको कुछ भी नहीं हुआ, और उसने धर्म की जीत कर दी, एक धर्म के प्रति धर्म की जीत करवा दी।
क्यों? क्योंकि जब वो शिकारी जब बाण मारता है कि इस पेड़ के नीचे कृष्ण जी आराम कर रहे थे, पैर में पद्म था, और साथियों जब वो शिकारी तीर मार रहा था तो उसने सोचा कि जरूर कोई जानवर वहां पे बैठा है जिसकी आंख चमक रही है, और साथियों जहरीला तीर छोड़ देता है और वो तीर भगवान कृष्ण के पांव में लगता है और उससे मृत्यु हो जाती है। जब वो शिकारी आता है, देखता है कि तो स्वयं भगवान है, तो साथियों गिड़गिड़ाने लगता है। तो तब वो कृष्ण जी कहते हैं कि तेरा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भी अपने कर्म थोड़े से बिगाड़े थे कि आप बाली थे, मैं भगवान राम के रूप में था और आपको धोखे से मैंने तीर मारा था, वो मेरा ही तीर मुझे मार रहा है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, मैं अपने कर्मों की सजा खुद भोग रहा हूं। तो साथियों जब भगवान हमें हर रूप में दे दे के जब ये बता रहे हैं, गीता के ज्ञान से हमें बताते हैं कि करे हुए प्रारब्ध को हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन वो उसमें बहुत ही कष्ट, जैसे सूली चढ़ रही हो साथियों, कांटे में टाल देता है कि सच्चे सर गुरु की शरण में जाने से आई टले भला, और जो मस्तक में सूली हो वो कांटे में टल जा। तो साथियों बड़े बड़े दुख के प्रारब्ध को छोटे छोटे दुखों में टाल देता है। इसीलिए अपने मन की दृढ़ता को कमजोर मत होने दो और दृढ़ निश्चय से साथियों भक्ति करते रहो, क्योंकि गुरुजन बताते हैं कि जितनी गहरी रात होती है साथियों, जो सितारे होते हैं वो जितनी गहरी रात होती है सितारे उतने ही चमचमाते हैं साथियों। और जितना दुख हमारे पास है, जब भगवान मार्ग पे चल रहे हैं फिर भी जितना दुख हमें है, भगवान मार्ग पे चलते चलते हम दुखी हैं, तो साथियों ये कथ के मान लेना कि जितना हम दुखी हैं तो समझ लो कि परमात्मा हमारे बिल्कुल ही निकट है साथियों। वो चाहते तो सुदामा को साथियों तुरंत तैरा देते, उसके मौज आनंद कर देते, लेकिन वो सुदामा अपना दृढ़ निश्चय पे था, उनको पता है कि डीपी एक है, कनेक्शन सबको जा रहा है, तो मेरा भी उद्धार होगा, कहीं ना कहीं मेरे कर्म बिगड़े हुए हैं तो वो प्रभु काट रहे हैं, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बदला, अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दिया साथियों। तो अपने नेम पे रहेंगे, अपनी ईमानदारी पे रहेंगे, गलती कुछ करेंगे नहीं साथियों, क्योंकि दुख को सहना सीखो, सुख में भूलो नहीं, और कुछ क्षण के लिए दुख है साथियों। अगर आज रात है तो रात्रि के बाद सवेरा भी जरूर होगा, तो अपने निश्चय पे अटल रहो और सुमरण में लग जाओ साथियों, जो समय मिले। और सुमरण करने के लिए, भक्ति करने के लिए कोई एक जगह बैठने की जरूरत नहीं, खाते पीते नहाते धोते आप सिर्फ जो गुरु मंत्र देते हैं, जो भगवत मार्ग है साथियों, उसका सुमरण करते रहो, तो आप पार हो जाओगे साथियों। जैसे मीरा हो गई, कहते हैं नानक गोरख दत्त कबीरा तिर गए सजन कसाई, साथियों इसने तो कसाई तक को तैरा दिया, तो हम तो कसाई भी नहीं है, कुछ हमारे कर्म बिगड़े हुए हैं, ये बात मानते हैं कि जैसे जैसे भगवान थोड़ा सा स्पीड से हमारे कर्म कटवाता है तो हमें लगता है कि हम दुखी हैं। तो बताते हैं कि नानक गोरख दत्त कबीरा तिर गए सजन कसाई, और लोक लाज ने छोड़ भजन में लागी वा मीरा भाई। तो साथियों हम किसी के बारे में ये नहीं सोचेंगे कि हम भजन कर रहे हैं तो कोई ये कहेगा कि ये साला हमेशा माला जाप ही करता रहता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा नाता परमात्मा से है, दुनियादारी से हमारा नाता नहीं। तो साथियों हम भगवत मार्ग की तरफ अग्रसर रहेंगे, ना कि किसी कुकर्म की तरफ। तो साथियों वीडियो बनाने का मेरे यही उद्देश्य था कि निराश हो मत, भगवान सबको देख रहा है, ये कत के मान लो, वो कसाई को भी देख रहा है और वो भक्त को भी देख रहा है, वो चोर को भी देख रहा है, वो ईमानदारी को भी देख, लेकिन समय आने पे सही को सही और गलत को गलत। कहते हैं कि राम किसी को नहीं मारता, नहीं पापी है राम, और अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय।